बच्चों चलिए वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। सब बच्चों ने होमवर्क मेरे को भेज दिया था, मैंने चेक भी किया, सबका याद करके लिखा है या कॉपी करके लिखा है पुलकित? याद करके लिखा है कॉपी करके? याद करके लिखा है सर। देखिए एक बच्चे ना थोड़ा सा जानवी थोड़ा सा काम चोरी कर गई, उसने कम लिखा है, होमवर्क कम किया है उसने, एक बार लिखा है ना। आज मम्मी पापा की एंगेजमेंट एनिवर्सरी बना रही है तो आज कहाँ पढ़ने का मन करेगा भाई जानवी का? क्यों सही है? नहीं सर, फिलिप मेरे को लगा सिर्फ फिलिप कोटलर वाला लिखना है 3 टाइम्स और सर एक बार ही लिखना है। और सब एक बार ही नहीं लिखना था ना, यहाँ पे यहीं पे पता आपको सब था, आप बस काम चोरी कर गई थोड़ी सी। ठीक है सर, मैं अगली बार और लिख के भेज दूंगी। कोई नहीं, अच्छे कोई नहीं, अगली बार से पूरा सही से करना है। 2 मिनट पे कर रही हूँ। हाँ कोई ओके। तो लास्ट क्लास, हाँ जी बेटा। मेरे को इसमें डाउट था कि जो हमारे पास वो वाला था शी एडवांटेजेस टू कस्टमर्स में, हाँ हाँ तो हाँ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो होती है, हाँ तो क्वालिटी एंश्योर्स क्वालिटी वाला पॉइंट तो उसमें मतलब मैक्सिमम इंक्लूड हो ही जाता है। हाँ हाँ नहीं, अब यार देख बिल्कुल सही कह रहा है, इस पे बेसिकली 2 पॉइंट ये है। पहला तो ये है कि देख, अगर तू ब्रांडेड चीज खरीदता है, जैसे जैसे तूने आईफोन खरीदा, अब आईफोन के लिए जो तू 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, वो ब्रांड के, वो जो ब्रांड के नाम के तू 10-15 हजार रुपए दे रहा है, वो ये चीज इंश्योर करता है कि कल को जब तू अगर तू चीज यूज करते हुए तेरी चीज खराब हो जाएगी तो तू यू कैन री अप्रोच द मैन्युफैक्चरर। ये तो है इंश्योर्स क्वालिटी, कि अगर आप ब्रांडेड चीजें खरीदते हो तो आप एक चीज की चिंता छोड़ सकते हो कि कल को ये खराब होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा। ये पॉइंट तो इंश्योरेंस क्वालिटी में कह रहे हैं। और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मान ले तूने एक ब्रांड की चीज, मान ले तू लेता है शाम को, थोड़ा सा लेने का शौक रखता है, तो एक तो होती है देसी पौवा मिलता है, अब उससे तो पी लो, कभी फेफड़े खराब हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तू लेता है जॉनी, जॉनी लेता है थोड़ा, तो देखो उसमें ना बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो पता है कि उसकी क्वालिटी सही है और वो सही चीज है, मतलब देखो यू डोंट हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन। तो व्हेन यू बाय अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, आप उसकी जो उसकी जो बेसिक चीजें होती है, जो हमें बार बार वो चेक नहीं करनी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो चीजें सही है, क्योंकि आप वो ब्रांड की चीजें खरीद लो। हाँ आपका ये कहना थोड़ा सही है कि थोड़े बहुत पॉइंट सिमिलर है, दोनों में क्वालिटी की बात हो रही है, ये पॉइंट मैं आपका मानता हूं, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में बहुत जगह ऐसा लगेगा कि सर ये पॉइंट तो ओवरलैप हो रहा है, बट अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हमें उसको मानना पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है चलिए तो आगे चलते हैं। तो वैसे जा कर रही हो जानवी आज घूमने? हैं कहाँ जा रहे हो आज? सर कहीं नहीं जा रहे, कल मैं हैदराबाद जा रही हूँ। कल आप हैदराबाद जा रहे हो? हैदराबाद में क्या? सर वो मेरी दीदी की मैरिज है। अरे क्या बात है यार, आप लोग तो बढ़िया हो, आप तो 50 मैरिज में भी आ गए हो, हमारा को तो कोई बुलाता ही नहीं है शादी में। क्लासेस मिस नहीं करनी है, हैदराबाद से भी क्लास लेनी है ऑनलाइन। सर उधर मैं वही बोल रही थी, उधर नहीं हो पाएगी सर, क्लास कहाँ लूंगी, टाइम ही नहीं कब जा मिलेगा। रहे हो, कब वापस आ रहे हो, वापस कब आओगे? सर मैं कल जाऊंगी और संडे को आ जाऊंगी। एक क्लास होगी बीच में, वो अटेंड कर देना चुपचाप, 1 घंटा अलग से लेके बैठ जाना कंप्यूटर पर कहीं पे भी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था पूरा एक बार रिकॉल करते हैं, 5 मिनट लगाएंगे जल्दी से। मार्केटिंग की डेफिनेशन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग इज अ Social process by which individuals Individuals obtain what they obtain need what or they need want and want by by creating, by creating, offering, and exchanging exchanging products and products and services services of or value value to to each each other. other. ठीक है, फिर हम सीधा आगे थे प्रोडक्ट पे, फिर हमने प्रोडक्ट के 3 वर्ड्स याद किए थे, प्रोडक्ट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, और बताइए जल्दी से एक और वर्ड क्या था? Bundle of utilities Bundle of, very good, bundle of utilities and anything that can be that offered to can the market to satisfy a need or a want। फिर हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट 3 तरीके की नीड सेटिस्फाई करता है, 3 तरीके के बेनिफिट्स देता है। कौन से बेनिफिट्स थे याद करो? functional, psychological, and साइकोलॉजिकल, और तीसरा कौन सा था दिवांशु बताओ? social, सोशल। society. ठीक है, फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की थी ब्रांड के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में। तो व्हाट वाज ब्रांडिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमने ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस की थी जो आपने लिखी भी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटियर एंड देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर्स। तो पहले मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं, हीड हमारा वो था, इसका स्लैंग था। तो एच से क्या था बताइए गिरीश? Display program. से क्या था? ease in introduction of new products. दूसरे ई से दिवांशी बताओ। याद नहीं। याद नहीं है, क्यों लिखा नहीं है? Labels making product differentiation.
क्या बोला वेदिका आपने, बताओ? enables making product differentiation. हाँ, enables product differentiation and D से क्या था? differential Differential pricing. pricing. फिर हमने इसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, 3 ही पॉइंट होते थे। S से क्या था? Status symbol. Status symbol. H से helps in product identification and E से क्या होता है? Ensures quality. Ensures quality. Ensures नहीं क्या? ensures Ensures quality. Ensures quality. quality. क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद हमने किया था क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, जिसमें हमने 9 पॉइंट्स किए थे। तो थोड़े बहुत याद करते हैं, 6-7 पॉइंट याद करते हैं। पहला क्या था? Universal Universal appropriate. appropriate. और D से Appropriate. Distinctive. डिस्टिंक्टिव। S 3 S थे, 3 S से क्या Short था? and Short and simple. simple. Majestic, short and simple. And Staying in power. And staying power। फिर V से क्या था? easy, easily Easily pronounceable. pronounceable. E से E से A से easily is pronounceable. Adaptable to adaptable to packaging and Adaptable packaging and E library. से easy, easily easily pronounceable. pronounceable। फिर आपने A से बिल्कुल सही बोला, adaptable to packaging, ठीक है। तो यही हमारे कुछ 6-7 पॉइंट्स थे, 9 थे वैसे टोटल। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी हमने ब्रांडिंग खत्म कर दिया। अब हम प्रोडक्ट के आगे चलते हैं और हमें पढ़ना है प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग एंड लिंक, ठीक है। नोट्स को कर दीजिए बिल्कुल बंद, नोट्स को कर दीजिए बिल्कुल बंद। अब मुझे बताइए, अच्छा पहले तो बताइए आप लोगों की तबीयत ठीक है? वेदिका आपकी तबीयत ठीक हो गई, बेटर है पहले से? दिव्यांशी Yes, sir. आपकी भी तबीयत ओके? थोड़ा ध्यान रखो, अभी भी वो जो नॉर्मल जो आप घर पे वो ले रहे थे स्टीम वीम लेते रहो, और सभी लेते रहो। ये जो बच्चे हैदराबाद जा रहे हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे अपना। ओके, आइए। तो पैकेज क्या होता है? पैकेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कंटेनर या रैपर, उसको हम पैकेज बोलते हैं। अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग पैकेजिंग होती है। जैसे कोई चीज अगर फ्रेजाइल होती है, टूट सकती है, तो वो बबल रैप पे आता है, जिसके साथ पुलकित बैठा रहता है, 1-1 2-2 घंटे बजाता रहता है, उसको टाइम पास करता रहता है ना, ठीक है। कोई चीज बड़ी होती है, ड्यूरेबल होती है, तो वो हार्ड बॉक्स में आती है। कोई चीज का कैसा पैकेज होता है? चिप्स हमारे एक उसमें पॉलिथीन बैग में आते हैं, पॉलिथीन में आते हैं। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग पैकेज होते हैं। पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ? पैकेजिंग का मतलब हुआ टू प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द पैकेज और द कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है। पैकेज का मतलब क्या है? कंटेनर और द रैपर। एंड पैकेजिंग का क्या मतलब हो गया? द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द कंटेनर एंड और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक बार पैकेजिंग की डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, अभी आप नोट्स नहीं खोलेंगे, अभी जब मैं बोलूंगा तभी खोलेंगे नोट्स। पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ? पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ designing and producing the container or the wrapper of the product, ठीक है। जल्दी से एक बार याद करने की कोशिश करिए। व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग the wrapper or the container of the product. What is packaging? It is a process of designing and producing. बनाना, उसको डिजाइन करना है कि उसके पैकेज पे क्या क्या प्रिंट होएगा, क्या क्या छपेगा, क्या क्या किस तरीके का कलर होएगा, वो सब कुछ, और उसको उसको प्रोड्यूस करना। एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। जल्दी से याद करिए। ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। ये जो क्वेश्चन है आपको नोट्स में लिखवाऊंगा अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर केस स्टडीज। पैकेजिंग ब्रॉडली 3 तरीके की होती है। ब्रॉडली कौन सी? सबसे पहली होती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड होती है हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग, और एक बार बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड कौन सी हो जाएगी? टर्शरी। यस और नो? सही कह रहा हूं? नहीं, थर्ड कौन सी होती है? बता पुलकित। सर्विस सेक्टर है सर। हाँ, वो तो सर्विस सेक्टर है, बट हमेशा हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारे से गलती हो जाती है, बट टर्शरी नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडीज के लिए। अब देखते हैं प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है। प्राइमरी पैकेजिंग अगेन 2 तरीके की होती है। मैं कुछ बनाऊंगा फिर से और आप उसको इमेजिन करोगे और उसका आप आइडेंटिफाई करोगे और हंसना,
ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है, लेट अस अज्यूम, हाँ ऐसे बनाते हैं इसको, लेकिन इस पे मेरे को लिखना ही पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ। सर हाँ जी, तो पैकेज तो कंटेनर हुआ ना? कंटेनर या हाँ, रैपर सर, कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है। हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब कंटेनर नहीं है कि वो बॉक्स ही होएगा, जैसे चिप्स है वो थैले में आते हैं तो वो थैला ही उसका पैकेज है, ठीक है, कुछ भी पैकेज हो सकता है जिसके अंदर प्रोडक्ट है हमारा। एक ये, अब देखना प्राइमरी पैकेजिंग दो तरीके की होती है, बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बनाने दो मेरे को। अभी पूछूंगा मैं आपसे ये क्या है, और ये बनाते हैं, थोड़ा सोचो आप लोग, अपना दिमाग लगाओ। ओके, अब देखो बच्चों, ये मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, कोई बताएगा ये क्या बनाया मैंने, जहां ये मैंने पेस्ट लिखा है ये क्या है? टूथपेस्ट। समझ लग रहा है किसी से, थोड़ा थोड़ा दूर से टूथपेस्ट की ट्यूब लग रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप टूथपेस्ट खरीदते हो गिरीश, तो क्या करते हो, पहले दिन ही सारा टूथपेस्ट अपने हाथ में या कटोरी में निकाल लेते हो और रोज थोड़ा थोड़ा उसमें से लेते रहते हो, या इस टूथपेस्ट की ट्यूब को तब तक लास्ट तक रखते हो जब तक मम्मी इसका बीच में से पेट ना काट दे और लास्ट दिन की ड्रॉप ना निकल जाए? कभी कभी ऐसा होता है ना सुबह, क्योंकि सुबह याद आता है टूथपेस्ट खत्म हो गया, अब सुबह तक ही जा नहीं सकते, तो मम्मी बेचारी क्या करती है, उसकी बेलन लगा लगा के पेट काट के, ये आज का काम तो चला बेटा, कल देखेंगे फिर क्या करना है, तो है ना। तो ये मेरे को बता गिरीश, कब तक रखता है टूथपेस्ट, ये लास्ट तक रखते हो या पहले दिन ही सारा निकाल लेता है? लास्ट तक रखते हैं जब तक खत्म नहीं होती। जब तक लास्ट उसका बिल्कुल ही राम राम सत्य नहीं हो जाता, तो इट इज केप्ट टिल द लास्ट यूज, ठीक है ना, टिल द लास्ट यूज। और ये क्या बनाने की कोशिश किया मैंने, थोड़ा इमेजिन करो, ये क्या चीज है? सॉक्स। सॉक्स, अरे क्या हाँ, बात है, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी ड्राइंग। और ये क्या है? ये है हैंकी। हैंकी। यस, ये मैंने थोड़ा सा फूल पत्तियां बनाई है और एक्सेट्रा। तो एक बात बताओ मेरे को जानवी, जब आप हैंकी का पैकेट लेके आती हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपने एक पैकेट निकाल लिया हैंकी का, तो एक मतलब सॉरी इसमें से एक निकाल लिया, यूज किया, सब कुछ हुआ, फिर उसको धो के प्रेस करके वापस थैले के अंदर रखते हो, या उसको यूज करना शुरू कर दिया तो बस एक बार उसको थैले में से निकाल दिया? नहीं, थैले में से निकाल दिया। निकाल, ये सुनो, ऐसी सॉक्स जब तक नया सॉक्स है तब तक तो वो एक अच्छे से पैकेट पैकेट में होता है, लेकिन एक बार यूज करना शुरू कर दिया, यू विल नॉट नेवर पुट इट अगेन इन द पैकेट। तो ये जो है, ये हमारे कैसी प्राइमरी पैकेजिंग हुई, टिल विच इज केप्ट टिल द फर्स्ट यूज। तो प्राइमरी पैकेजिंग दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो पहले यूज तक रखी जाती है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जैसे सॉक्स हो गए, हैंकी हो गया, एक्सेट्रा। एक प्राइमरी पैकेजिंग होती है जिसको रखा जाता है लास्ट यूज तक, जैसे कि कोई भी पेस्ट हो गया, ट्यूब, मतलब जो भी चीजें ट्यूब में होती है, फेविकॉल वगैरह, ये सब चीजें समझ में आ गई। प्राइमरी पैकेजिंग का अगर मैं एक लाइन में मतलब बताऊं, तो प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है इमीडिएट कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर का मतलब क्या हुआ, जिसको खोलते ही उसके अंदर सामान है, उसके अंदर प्रोडक्ट है। पेस्ट की ट्यूब के अंदर पेस्ट है, ठीक है, सॉक्स की थैली के अंदर सॉक्स है, उसके बाद हैंकी की थैली के अंदर हैंकी है, तो जैसे ही हम उस पैकेज को खोलेंगे उसमें से सीधा हमारा प्रोडक्ट हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या, बहुत बार देखा होगा कि ये जो ट्यूब होती है, जो हमारी फेविकॉल हो गई या कोई भी कोलगेट लगा लो, ये ट्यूब के ऊपर एक बॉक्स भी होता है, इसके ऊपर एक बॉक्स आता है, कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स में होता है। ऐसे आप देखोगे कि ये जो हैंकची या ये जो हमारा सॉक्स है वो थैली के अंदर है, प्लस वो थैली एक बॉक्स के अंदर है, अच्छा कोई अच्छी ब्रांड का सॉक्स होएगा तो उसके लिए। तो ये जो हमारा एडिशनल लेयर है, ये जो हमारी एडिशनल लेयर है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग। जैसे कोई चॉकलेट है, जैसे आप लगा लो सिल्क है, महंगी चॉकलेट है, वो एक तो गोल्डन फॉइल के अंदर होती है, ठीक है, वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई, फिर वो फॉइल एक बॉक्स के अंदर होती है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। और जो 5 रुपए की आती है चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क, वो सीधा का सीधा एक पर्पल से कलर के पैकेट के अंदर होती है, जो 5 वाली रुपए की आती है, उसमें प्राइमरी पैकेजिंग ही है। मतलब हर प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग तो होगी ही होगी, सेकेंडरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेकेंडरी होना इज नॉट कंपल्सरी, ये बात समझ में आ गई, सेकेंडरी होना इज नॉट कंपल्सरी। अब ये दोनों तो समझ आ गई सर, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बताओ क्या होती है। देखो, आप और मैं एक बारी में कितना टूथपेस्ट ले आएंगे, एज पर द साइज ऑफ द फैमिली, एक ट्यूब, 2 ट्यूब, 3 ट्यूब, 4 ट्यूब, इससे ज्यादा तो नहीं लाएंगे, जितनी बड़ी साइज है तो यही होगा, जब खत्म हो जाएंगे और ले आएंगे। लेकिन जो रिटेलर होता है, जो आपके घर के पास एक दुकान है, जो रिटेलर है, वो तो एक बॉक्स लेके आता है,
उस बॉक्स के अंदर करीबन 100 ट्यूबें होती है किसी भी चीज की। आप एक बार में चिप्स के पैकेट ले आए तो 2 4 5 लिया होगे, लेकिन एक रिटेलर लेस की फैक्ट्री से कम 100-200 पैकेट मंगवाएगा। तो वो जो एक बड़े बॉक्स में होता है, जो बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स में होता है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है लेज या ऐसे करके, वो कौन सी पैकेजिंग होती है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसके 3 पर्पस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग 3 पर्पस सॉल्व करती है। सबसे पहला पर्पस तो ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है कि अगर हमें 100 चिप्स ट्रांसफर करने हैं, तो अगर हम उसको खाली ऐसे मतलब ओपनली ट्रांसफर करें तो उनको उठाना बड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन जब हम उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा स्टोरेज, क्योंकि रिटेलर अपनी शॉप में जब रखता है गोडाउन में, तो बॉक्स में कोई भी चीज आराम से स्टोर हो जाती है। एंड तीसरा आइडेंटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आप गए बॉक्स एक दुकान पर, आपने रिटेलर से बोला, आपने दुकानदार से बोला मेरे को 10 पैकेट लेस के चाहिए, तो वो गोडाउन जाएगा और गोडाउन में से सीधा देखेगा कि कौन सा जो उसका मतलब कौन से बॉक्स में लेस के चिप्स है, और उसमें से लेस के चिप्स निकाल के दे देगा सीधा। उसको बार बार खोल मतलब उसको हर पैकेट डब्बे को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 फायदे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के। पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा स्टोरेज, एंड तीसरा फायदा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बेसिकली रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स के लिए होती है, ये हम लोगों के लिए नहीं होती। तो हमारी 3 पैकेजिंग क्या क्या हो गई? पहली हो गई प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि इमीडिएट कंटेनर होता है। हर प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग तो होती ही होती है। फिर सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि एडिशनल लेयर्स होते हैं पैकेजिंग के। और फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जो कि यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए एंड आइडेंटिफिकेशन। बताइए यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एक बार पैकेजिंग की डेफिनेशन भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो पैकेजिंग की क्या डेफिनेशन थी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, जल्दी से याद करिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, अभी अभी याद की थी, designing and producing Designing and producing. and producing the container And or or the wrapper wrapper of of the or product. रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आइए बच्चों पहले इतना रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कम टू पेज नंबर, आज मैंने ना अपनी वही निकाल रखा है जो आपके पेजेस है। कम टू पेज नंबर 11 पे आइए। 11 आपके आपके जो नोट्स है उसी के 11 पेज पे। पैकेजिंग दिख गया, मिल गया सबको? ओके, आइए। पैकेजिंग refers to the act of, underline करिए, designing and producing the container or the wrapper of the product। ये डेफिनेशन है, इसको बॉक्स में डालिए, इस डेफिनेशन को एक बॉक्स में डालिए। It plays a very important role in the marketing success or failure of many products, particularly the consumer non-durable। For example, Pepsi एक बॉटल में आती है, सोप पेपर बॉक्स में भी आ सकता है, प्लास्टिक रैपर में भी आ सकता है। जो महंगे सोप होते हैं डव, वो बॉक्स में आते हैं। जो सस्ते सोप होते हैं लाइफ बॉय, वो थैली ऐसी उसमें आते हैं, थैले में आते हैं। निरमा डिटर्जेंट पाउडर, एसी अगर आप लोगों ने देखा हो नया, तो वो एक बहुत बड़े बॉक्स में आता है। ठीक है, पैकेजिंग प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग जहां शुरू हो रहे हैं वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। There are 3 different types of packaging, 3 different levels of packaging: primary, secondary and transportation। Primary packaging refers to the product's immediate container, underline करिए, immediate container। In some cases the primary package is kept till the consumer is ready to use the product। For example, plastic packet for socks, जो अभी मैंने आपको बताया। Sometimes it is kept throughout the entire life of the product। For example, toothpaste tube, matchbox, etc। दोनों का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। Secondary packaging, it refers to the additional layers, underline करिए, additional layers of protection that are kept till the product is ready for use। तो वो जो ट्यूब बॉक्स में आती है वो आप तब तक रखते हो जब तक आप उस बॉक्स को मतलब उसको फर्स्ट टाइम यूज नहीं करते। जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम टूथपेस्ट यूज किया, आपने बॉक्स को डिस्कार्ड कर दिया और ट्यूब को रिटेन कर लिया और उसको आपने रख लिया। तो दैट इज केप्ट टिल द फर्स्ट यूज। जो बॉक्स होता है, एडिशनल लेयर्स होती है, दैट इज केप्ट टिल द फर्स्ट यूज। अब आप कोई चॉकलेट लेके आए, तो चॉकलेट का बॉक्स भी है, उसके अंदर रैपर भी है, तो बार बार खा के चॉकलेट के बॉक्स के अंदर नहीं रखोगे, हाँ रैपर रखोगे संभाल के, लेकिन बॉक्स के अंदर बार बार नहीं डालोगे। दैट इज ओनली केप्ट टिल द फर्स्ट यूज। Okay, a tube of toothpaste usually comes in a cardboard box। When the consumers start using the toothpaste, they will dispose of the box but will retain the primary tube। Okay, transportation packaging, it refers to the further packaging components, underline करिए, further packaging components which are necessary for storage, identification and transportation। underline करिए 3 terms, storage, identification and transportation। और यहाँ पे ना भी मैं क्वेश्चन में लिखवाऊंगा 1 मार्क का, बहुत बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है।
फॉर एग्जांपल अ टूथपेस्ट, अभी पहले पढ़ लेते हैं, मैन्युफैक्चरर मे सेंड द टूथपेस्ट टू रिटेलर्स इन कोरुगेटेड बॉक्सेस। कोरुगेटेड का मतलब होता है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड बॉक्सेस कंटेनिंग 10, 20 और 100 यूनिट्स, कार्डबोर्ड होता है, कोरुगेटेड मतलब कार्डबोर्ड। यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ या यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ या व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो आंसर लिखना है इसका, transportation packaging is basically used for transportation identification एक बार दोबारा बोल। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। आंसर है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, identification and storage of goods. ओके, ठीक है। अब हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक बार जो स्टार्टिंग की ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर, बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज। ओके, तो पता है इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके सामने केस स्टडी आ जाएगी, फिर बोला जाएगा उसमें ना पैकेजिंग की बात हो रही होगी कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और आपने उसको एक रैपर में पैक किया और उस रैपर को बॉक्सेस में डाला और फिर वो बॉक्सेस को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस में 100 के पैक्स बना के रिटेलर को भेजा। तो आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग बाय कोडिंग द लाइंस। तो आपको लाइंस कोड करनी होगी और आपको बताना होगा कि कौन सी पैकेजिंग की बात हो रही है। ये इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हमें इसका, अभी नोट्स को बंद करिए। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैकेजिंग है वो आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। आजकल हर मैन्युफैक्चरर, आज से अगर हम 20-25 साल और शायद और थोड़ा ज्यादा, आज से अगर 30 इयर्स बैक की बात करें, 90s की बात करें, तो क्या होता था, तो हर चीज लूज मिलती थी। मैं आपको एक थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ, आप अपने मम्मी पापा से पता भी कर सकते हो। पहले पता है क्या होता था, आप ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड आप खाते हैं, सभी खाते हैं। पहले आप दुकान पे जाते थे, जब मदर डेयरी पे जाते थे, तो वहां पे आप स्लाइसेस खरीद सकते थे। मतलब आप यू कैन गो एंड यू कैन बाय, कि मेरे को, क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो 1 रुपए की स्लाइसेस दे दो तो 2 स्लाइसेस मिल जाती थी। मतलब वो टाइम था, एक था कि आप न्यूज़पेपर लेके जाते थे और उस पे 2 एक स्लाइसेस निकाल के ला सकते थे, एक एक बिस्किट ला सकते थे। मतलब वो बिस्किट खोल देता था पैकेट और वहां पे आपको 2 बिस्किट दे देता था। कहने का मतलब क्या है, आज तो ये चीजें कोई प्रमोट नहीं करेगा, ना आप लोगे और ना कोई आपको ओपन चीजें बेचेगा। तो क्यों, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ पिछले 20-25 सालों में कि इतना ज्यादा पैकेजिंग ने इतना ज्यादा रोल ले लिया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस वो उसने गेन कर लिया है। तो आप मेरे को बताइए, आपके हिसाब से आज की डेट में हर मैन्युफैक्चरर या हर प्रोड्यूसर अपनी चीजों को पैकेज करने के चीज पीछे क्यों भाग रहा है? तो आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है, फिर नोट्स में से पढ़ेंगे। पहले आप बताइए प्रमोशन के लिए। सर बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, एक तो सबसे पहले बात है कि अगर हम ओपन चीजें ले, अनपैक्ड चीजें ले, तो वहां पे हाइजीन का जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। पुलकित आप क्या कह रहे थे, आप भी एक आंसर कुछ कह रहे थे। प्रमोशन के लिए, लाइक प्रमोशन के लिए बहुत बढ़िया बात बोली कि कुछ चीज प्रोडक्ट तो सिर्फ अपने पैकेजिंग की वजह से ही बिक रहे हैं। जैसे वो बिस्किट और डार्क फैंटेसी, वो है तो चॉकलेट फिल्ड बिस्किट, लेकिन वो उसकी पैकेजिंग देखो, पहले इसको खोलो, फिर इस पर से एक बिस्किट निकलेगा, उसको खोलो। मतलब इस तरीके की पैकेजिंग कर दी है उसकी कि वो अल्टीमेटली बड़ा अच्छा लगता है उसको खाने में, एक अच्छी अलग ही फीलिंग आती है। तो आपने बोला प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सकता है, और बताइए और क्या चीजें हो सकती है। सर यूनिक लगना बाकी हाँ, प्रोडक्ट। यूनिक, उसको अट्रैक्टिवनेस एक मिलती है प्रोडक्ट को, एक डिफरेंट लगना, पैकेजिंग की वजह से। डिफरेंट। और कुछ सोच सकते हो? हाँ जी, बोलो बोलो। सर डिफरेंशिएट कर पाएंगे तभी हम अरे वाह, प्रोडक्ट जानवी ने बिल्कुल ही अच्छा पॉइंट बोला कि एक अब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाएगा अगर वो एक स्पेशल तरीके की पैकेजिंग उसको दे। वेरी गुड। तो चलिए आप लोगों ने स्टोरेज के बेसिस पे। स्टोरेज के रीजंस बिल्कुल सही है, स्टोरेज कर पाएंगे, उसको अच्छे से हम रख पाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। अब मैं आपको इसके वो पॉइंट्स बताता हूँ जो हमारे नोट्स में है, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, अभी नोट्स नहीं दे, आपको ओपन नहीं करना नोट्स, अभी हम पढ़ेंगे पहले, मतलब पहले मैं डिस्कस करेंगे इसको इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, आज जब से मोदी साहब आए हैं, पिछले 6-7 साल हो गए और शायद ज्यादा ही हो गए, 2009 में आ गए थे शायद, है ना। तो जब से मोदी साहब आए हैं
तो जब तब से हमारे एक नई चीज बहुत ज्यादा हमारे उसमें आ गई है, वो हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। पहले क्या होता था, पहले लोग चीजों को खरीदते थे पैसे देख के, उनको अपनी उसको लेके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं थी कि चीज कितनी अच्छी है, कितनी साफ सुथरी है, उनको ये था सस्ती चीज लेनी थी। ये बात है जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम थी, आज से 20-25 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे आज अगर मैं आपको बोले, अगर आज आप दुकान पे जाते हो और मान लो मम्मी ने बोला कि जा बेटा दाल लिया, कोई दाल मंगवाई या कोई राजमा मंगवाए, तो आपको वो बोलता है दुकानदार कि 1 किलो का लूज भी है, 1 किलो के पैकेट वाले भी है, पैकेट वाले 5 रुपीज महंगे है, तो यू वोंट माइंड पेइंग 5 रुपीज एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज आपको वो पैकेट चीज मिल रही है और आपको पता है ये साफ सुथरी चीज होगी। तो आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है? क्योंकि आजकल लोगों में अपनी हेल्थ को लेके और अपनी सैनिटेशन को लेके बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आ गई है, और इसलिए लोग आजकल क्या करना पसंद करते हैं, पैकेट चीज खरीदना पसंद करते हैं। दूसरा बच्चों, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पैकेजिंग की वजह से एक नया सेगमेंट ओपन हो गया है मार्केटियर्स के लिए। आई एम वेरी श्योर आप लोग ये खाते होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत खाता हूं, आप लोग भी खाते होंगे मैकेन्स की आलू टिक्की, ये वो जो है, जब मम्मी घर पे नहीं है, पापा नहीं है, वो निकालो, गरम करो, फ्राई करो और खा जाओ, और सबके फ्रिज में भरा हुआ होगा वो। और एक और चीज है, वो जो रेडीमेड वो फूड भी आने लग गया आजकल, हल्दीराम वगैरह का। मैंने तो लॉकडाउन में बहुत खाया, ठीक है, मैंने कहा बाजार का तो खा नहीं सकता, तो मैं तो हल्दीराम से जाके वो रेडीमेड फूड लिया था। आपको पता ही, मेरे को देख के भी लग रहा होगा आपको। और जब मन करता था कि बीवी के हाथ का खाना नहीं खाना, तो भाई बीवी को बोलते थे तू आज क्यों बना रही है, तू अपना आराम करना, मैं बनाऊंगा खाना। तो वो निकाला, गरम किया और खिला दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज आपको, अगर आपने कभी देखा हो ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक ना उसके परांठे आते हैं, सुमेरू कंपनी है, उसके परांठे आते हैं, शायद आप लोगों ने खाए हो, आलू वगैरह के परांठे। उसकी शेल्फ लाइफ पता है क्या है? 1 ईयर। मतलब आलू का स्टफ परांठा 1 साल तक आप डीप फ्रीजर में रख के खा सकते हो। तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने किया है ना ऐसा इसकी पैकेजिंग में कि वो 1 साल तक खराब नहीं होता। मतलब 1 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है। तो क्या किया है, जब से ये पैकेजिंग टेट्रा पैक आया है, और भी अच्छा, और लॉकडाउन में मैं बताता हूँ, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, जब पिछले साल को पहली बार लॉकडाउन लगा था मार्च में, याद होगा आपको, 24 मार्च को पहला बार लॉकडाउन लगा था। तो मैं उस टाइम पे मैं बच्चों के घर जाता था पढ़ाने, आप शायद जान भी हो तो पता भी होगा कि उस टाइम पे लॉकडाउन लग रहा था बच्चों के एग्जाम से, तो अब इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, तो मैं बच्चों के घर गया था पढ़ाने, और मेरे पास मेरी बीवी का फोन आता, शाम को सब कुछ छोड़ के घर आओ। मैंने कहा क्या हो गया, इतनी एक्साइटेड मत हो, अभी पढ़ाने का टाइम है, ये सब बातें रात को करेंगे, ऐसे नहीं, मतलब गलत बात में दिमाग भटक जाएगा। कहती जल्दी घर आओ, मेरे को सामान दिलवा के। मैंने कहा ये ले यार, पूरा बेकार मूड खराब कर दिया। तो फिर हम घर गए, मेरे को लेके गई ग्रोसरी शॉप पे, और वहां से क्या ले रही है, सारी चीजें भरे जा रही है, और उसमें एक और चीज भर ली, वो मिल्क के कार्टन्स। आपको पता ही होगा मिल्क के कार्टन्स आते हैं, वो किस कंपनी के आते हैं, अमूल के आते हैं, पता नहीं एवरी है, एवरी डे है शायद। तो एक बात बताओ, मिल्क भी स्टोर हो सकता है 3-3, 4-4 महीने, और मिल्क पाउडर नहीं, मिल्क भी स्टोर हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है ये स्टोर? अगेन टेट्रा पैक। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है ना उसकी पैकेजिंग में कि एक नया सेगमेंट खुल गया। और अगर आप हल्दीराम्स को देखो, हल्दीराम हमें पता है चाट पकौड़ी के लिए, लेकिन अगर आप हल्दीराम का थोड़ा डिटेल में जाओ, हल्दीराम का जो सेल्स है, उसकी एक बहुत मेजर सेल्स है फ्रॉम द रेडी टू कुक फूड आइटम्स। तो मतलब ये जो लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, या जो लोग हैदराबाद जा रहे हैं, जिनको वहां पे खाना तो मिलेगा नहीं ना अच्छा, तो वो यहाँ से, हम तो जैसे अभी हम हनीमून पे गए थे सिंगापुर वगैरह, तो हम तो यहाँ से अपना हल्दीराम का खाना वाना लेके गए थे, क्योंकि पता नहीं वहां पे खाना मिले नहीं मिले। तो जो लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, जो लोगों को खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये जो पैकेज फूड होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नया सेगमेंट ओपन हो गया मार्केटियर के लिए, when there have been development in the field of technology and packaging। तो पैकेजिंग में कुछ डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से एक नई मार्केट ही ओपन हो गई। मैकेन्स का नाम अभी तो सुना है हमने पिछले 10-15 साल में, उससे पहले तो होता ही नहीं था मैकेन्स। मतलब आप लोगों ने तो बचपन से देखा होगा, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरे तो बचपन के गुजरने के बाद मैंने मैकेन्स नाम की चीज सुनी है, क्योंकि वो 2005 में लॉन्च हुआ था, शायद 2004-5 में। तो कहने का मतलब क्या है कि एक नया मार्केट सेगमेंट ओपन हो गया है, एक नई इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले नहीं बिक सकती थी,
अब वो बिकने लग गई है जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग में एडवांसमेंट हुई, उसकी वजह से बहुत सी चीजें जो पहले नहीं बिकती थी, कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि बना हुआ खाना घर में लाएंगे, गर्म करेंगे और खा जाएंगे फ्रिज से निकाल के, वो चीजें अब पॉसिबल हुई है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्या फायदा हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है पैकेजिंग की, इनोवेशनल, नई नई अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केटियर को, एक नया मार्केट सेगमेंट ओपन हो गया मार्केटियर के लिए। फिर एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था आप में से शायद दिवांशी या जानवी ने बोला था, सॉरी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो आपने बिल्कुल सही बोला कि किस तरीके की हम पैकेजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, उससे एक कस्टमर का माइंडसेट बनता है। जैसे मैंने बताया, चॉकलेट फिल्ड कुकीज ही तो है डार्क फैंटेसी, लेकिन डार्क फैंटेसी खाने में कुछ अलग ही मजा आता है, क्रेजी अलग है, क्योंकि वो उसका जो पैकेजिंग है इतनी स्पेशल है, पहले बॉक्स में से निकालो, फिर उसमें एक बिस्किट को अलग से पैक किया गया है। तो वो ना क्या होता है, एक कहावत तो है हमारी इंग्लिश में, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, लेकिन बट वी ऑलवेज डू दैट। वही चीज पैकेजिंग है। पैकेजिंग एक तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है साइलेंट सेल्समैन का। वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन तब भी जो सेल्समैन कहता है ना, बोलता है, वो सब काम पैकेजिंग कर रहा है। तो पैकेजिंग एक हम लोगों की माइंडसेट को चेंज करता है। हम पैकेजिंग को देख के प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का पैकेजिंग इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छा होएगा। हालांकि ये गलत है, लेकिन हम लोग करते हैं। तो हम कोई भी ऐसी चीज, देखो लाइफ बॉय से कोई नहीं नहाता होगा क्योंकि उसकी पैकेजिंग इतनी गंदी है, लेकिन हाँ डव हो गया या कोई और फियामा डिविल्स जिसकी पैकेजिंग बड़ी स्पेशल है, उससे हम जरूर नहा लेंगे, लेकिन लाइफ बॉय से नहीं नहाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लगता है वो गरीबों का साबुन है। ऐसा क्या, कैसे गरीबों का साबुन है, कभी यूज करके देखा है? बट वो इसलिए गरीबों का साबुन है क्योंकि उसका रैपर ही इतना गरीब सा पेपर का होता है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। एंड लास्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले और अब में एक और फर्क आया है, और वो फर्क क्या आया है मैं बताता हूं आपको। तो पहले क्या होता था, मान लो पहले मम्मा ने गिरीश को एक लिस्ट बना के दी कि गिरीश जा और ये ग्रोसरीज का सामान है, ये महीने की ग्रोसरीज है, तू लिया। अब मम्मी क्या करती है, मम्मी भी थोड़ा कामचोरी वाले काम करती है। मम्मी उस पर लिख देगी 2 पैकेट बिस्किट, ये नहीं लिखेगी कौन से लाने हैं, या चाय पत्ती लानी है 1 kg का पैकेट। अब ये गया, गिरीश गया वहां पे, ये अपनी च्युइंगम विंगम उठा रहा है दुकान में से, और तभी वो दुकानदार पूछता है कि भैया कौन सा चाय पत्ती का पैकेट डालूं। तो गिरीश क्या कहता है, भैया जो डालना है डाल दे, मुझे नहीं पता। तो वो दुकानदार देखता है उसको जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बचता है, वो वाला पैकेट डाल देता है और ये ले आता है घर पे। फिर मम्मी थोड़ा डांट भी देती है, बेटा ये थोड़ा ना लाना था, चल अगली बार थोड़ा सही ले आइयो। ये होता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जब आप जा रहे हो तो आजकल जमाना आ गया है क्वालिटी बाजार, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, मोर मेगा स्टोर, इन चीजों का, जहां पे कोई सेल्समैन नहीं होता, जहां पे आप होते हो, एक ट्रॉली होती है और आप चलते रहते हो, सामान लेते हो। अब मम्मी ने लिस्ट बना के दे दी और गिरीश को कहा बेटा जाके सामान लिया, तो गिरीश के सामने अब ऑप्शन है चाय पत्ती खरीदनी है, तो ये देखेगा वहां पे 5 लगी हुई है, तो ये कौन सी उठाएगा? गिरीश बता तू कौन सी चाय पत्ती का पैकेट उठाएगा? जो सबसे ज्यादा देखो अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि वहां पे ये थोड़ा ना कहेगा दुकानदार को कि जा पानी ला, दूध ला, मैं बना के देखूंगा यहाँ पे कौन सी अच्छी बनती है। वहां तो यही है कि जो सबसे अच्छा लग रहा है पैकेट उठा लिया। अब मम्मी ने लिख दिया साबुन बहुत लेके आना है बेटा, 5 पैकेट साबुन, मतलब 5 सोप लेके आने हैं। अब ये थोड़ा वहीं पे नहाएगा, देखूंगा मैं किससे सबसे ज्यादा झाग बनेगा, ऐसा तो नहीं है। अब तो ये है कि जौन सा पैकेट सबसे अच्छा लगा वो ही इसने ले लिया। तो आज की डेट में क्या है, जो रोल पहले सेल्समैन का था वो आजकल पैकेजिंग का हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं आजकल सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का जमाना है। और क्योंकि सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का जमाना है, इसलिए आज पैकेजिंग को देख के ही हम सामान को खरीदते हैं। तो इसलिए क्योंकि पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, आजकल जो मैन्युफैक्चरर है, मार्केटियर है, वो पैकेजिंग पे इतना पैसा लगा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं फिर से, सबसे पहला क्या रीजन हो गया कि आजकल लोगों में अपनी हेल्थ को लेके, अपनी साफ सफाई को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, इसलिए लोग पैकेजिंग चीजें खरीदते हैं। दूसरा, पैकेजिंग की वजह से एक नया सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट ओपन हो गया मार्केटियर के लिए, इसलिए मार्केटियर जो है वो पैकेजिंग के पीछे भाग रहा है। तीसरा, पैकेजिंग की वजह से मार्केटियर अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग कर सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड चौथा, आजकल जमाना है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का, जहां पर कोई सेल्समैन नहीं होता, और जो सेल्समैन का रोल था वो आजकल कौन प्ले करता है? पैकेजिंग प्ले करती है। तो इसलिए आजकल का मार्केटियर इतना ज्यादा इनके पीछे भागते हैं। चलिए अब इसका एक बड़ा ही अच्छा सा स्लैंग है, ये आप लोग मेरे बारे में सोचना मत
RIP सर, अभी मैं नहीं जा रहा और ना मैं अभी जाने वाला हूँ, अभी आप लोगों को पढ़ा के जाऊंगा, करके जाऊंगा अभी तो। RIP सर, तो जल्दी से आइए इसको याद करते हैं। R से क्या हो गया? राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। I से इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। P से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड S से सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। जल्दी से याद करिए, हेडिंग सिर्फ हेडिंग से याद करिए। सर हाँ जी बेटा। सर जैसे आपने बोला था कि हम आउटलेट्स में जाते हैं तो हम वही चूज करते हैं जिसकी हाँ। पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है सर, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना। हाँ, जो देखो प्रोडक्ट आप एक एजुकेटेड कंज्यूमर हो, बट अगर हम आप खुद बताओ मेजॉरिटी कैसे लेती होगी सामान, आप खुद बताओ। मेजॉरिटी तो आज भी तो पैकेजिंग देख के लेती है ना। हाँ, धीरे धीरे ये चीज शायद चेंज हो जाए क्योंकि वी आर बिकमिंग एजुकेटेड, बट आज भी आप नहीं लेती ऐसे वैसे। देखो पता है क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो सकता है आप ब्रांड अपनी चीजें लो, लेकिन जो लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते वो तो ऐसे ही लेते हैं, हम तो ऐसे ही लेते हैं जाके भाई लिख दिया जो ये उठा ले यार, मैं तो ऐसे ही लेता हूँ। अब अच्छा एक बात बताओ, दाल वाल जो है उसमें क्या मतलब देखते हो आप, जिसकी पैकेजिंग अच्छी है वही तो उठा लेते हो। अब और क्या देखते हो बताओ, कुछ चीजें होती है जिसको हो सकता है आप ब्रांड को देखते हो। अब अभी लाइव बॉय का एग्जांपल दे रहे थे, लाइव बॉय अभी तक चल रहा है क्योंकि उसके पास कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स यूज। क्यों चल रहा है? उसके कस्टमर कौन है मैं बता देता हूँ। उसके कस्टमर देखो, नो ऑफेंस, उसके कस्टमर यही घर पे वो सर्वेंट वर्वेंट के लिए ही आते हैं लाइफ बॉय। और पता है कहाँ रखा जाता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होना हो, जो पब्लिक प्लेस होती है वहां लाइफ बॉय रखा जाता है, क्योंकि उसका एक सोप डिश बड़े महीनों तक चलती है। आज आप और मैं थोड़ी ना यूज करते लाइफ बॉय को। लाइफ बॉय, हाँ लाइफ बॉय आज भी स्टार्टिंग से वही प्रोडक्ट्स यूज करना जो हम स्टार्ट से यूज कर रहे हैं, तो सब लोग तो पैकेजिंग नहीं देखते। हाँ, सब लोग नहीं देखते, लेकिन मेजॉरिटी आज भी पैकेजिंग देख के सामान खरीदती है, ये है फैक्ट है। हाँ ऑब्वियसली, और लेना भी नहीं चाहिए, पैकेज देख के तो सामान लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही होता है। हम जाते हैं, हमने देखा मम्मी ने ये लिख दिया कि ये सामान लाना है और हमें पता नहीं इसमें कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं, तो आप क्या करोगे? आपके सामने ऑप्शन ही क्या है? जो सबसे अच्छा लगे उठा ले, इसको डाल अपनी कार्ट में डाल, यही करोगी ना। और ऐसा तो नहीं होएगा कि दिव्यांशी, ऐसा तो नहीं होता है कि आप कोई भी चीज मतलब बिना पैकेजिंग के नहीं लेती होगी, कुछ कुछ चीजें तो आप भी लेती होगी पैकेजिंग देख के। होता है। हाँ बट यस यू आर राइट, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होएंगे ये चीज अपनी रेलेवेंस लूज कर जाएगी धीरे धीरे, बट उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत महीने साल लग जाएंगे, उसको साल में लग जाएंगे। अभी तो लोग लेते हैं ऐसे और लेते ही रहेंगे। ओके, हो गई हेडिंग से आज सारी? स्टोरेज वगैरह वाला जो पॉइंट थे वो, कौन से वाला बोल के? स्टोरेज वाला जो था, नहीं मैं समझ नहीं पाया, कौन सा स्टोरेज 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 वाला कौन सा पॉइंट है? नहीं, जो हमने बताए थे वो वाले इंक्लूड नहीं है। अच्छा नहीं, वो आपने जो बताया था स्टोरेज वाला, अच्छा हाँ, वो ना इसमें नहीं आएगा, वो आएगा दूसरे वाले में। अभी इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग में जब इतना पैसा लग रहा है तो पैकेजिंग क्या क्या फंक्शंस दे रहा है, फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें मैं वो वाले पॉइंट दूंगा। कुछ पॉइंट इसमें, कुछ पॉइंट उसमें। ये दो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंस पड़ा ना। अभी एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फंक्शंस। हो गई हेडिंग से आज सबको? एक बार देखे तो जल्दी से। RIP सर, आय से क्या था, जल्दी बिना देखे बताएंगे। आय से Rising standards health and sanitation. एंड सैनिटेशन। आई से innovation Innovational opportunity. opportunity. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और एस से Self-service outlet. सर्विस आउटलेट्स। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। अभी इसको रीड 5-10 मिनट बात करेंगे, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं पैकेजिंग का। पैकेजिंग का एक और क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट, ये तो हो गया मार्केटियर इतना पैसा क्यों लगा रहा है। अब पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी चीज के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, अगर पैकेजिंग के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, तो पैकेजिंग फायदे क्या क्या दे रहा है, पैकेजिंग से क्या क्या फायदे कंज्यूमर को भी मिलते हैं और मार्केटियर को भी मिलते हैं। तो आप सोच के बताओ कि पैकेजिंग पे जो इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं आपको या मुझको या मार्केटियर को, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? एक एक बेनिफिट बताओ सोच के। आप बता सकते हो हमसे, बताइए क्या बेनिफिट है पैकेजिंग? प्रोडक्ट क्या बोला दिव्यांशी आपने? प्रोडक्ट प्रोटेक्शन बिल्कुल सही। सबसे पहला फंक्शन ही पैकेजिंग का क्या है कि वो चाहे वो कितना ही सुंदर हो, चाहे वो कितना ही बेकार हो, लाइफ बॉय की पैकेजिंग हो चाहे डव की पैकेजिंग हो, मेन फंक्शन क्या है कि उसको प्रोडक्ट को बचाना है। यस और नो? काफी चीजें होती है जो जैसे बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होते हैं, खाने की चीजें होती है, ये जैसी हवा लगती है थोड़ी सी आते हैं, सील जाते हैं, तो वो एयर टाइट कंटेनर्स में मिलते हैं। कोई चीज ग्लास की चीज होती है तो वो होती है, आपको पता ही होगा, वो बबल रैप में होता है जिससे कि वो बचा रहे। कोई चीज अपने हिसाब से आती है। तो मेन सबसे पहला फंक्शन आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है। और बताइए और क्या हो सकते हैं इसके फंक्शंस? प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। प्रमोट, बिल्कुल सही बोला वेदिका ने कि पैकेजिंग, जैसे अभी हमने बोला
कि पैकेजिंग जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, हम मतलब आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पैकेज देख के ही चीजें खरीदती है। तो अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो हम चीजों को खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रमोशन का काम भी करेगी पैकेजिंग, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को सेल करने में भी मदद करेगी। और क्या हो सकता है बताइए? दूर से देख के हम बता सकते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है, उसकी पैकेजिंग देख के। जैसे चॉकलेट्स है, कैडबरी की चॉकलेट वॉयलेट कलर में आती है, बाय वन की चॉकलेट व्हाइट एंड रेड कलर की आती है ना, अलग अलग चीज। किट कैट होती है, व्हाइट एंड रेड कलर की होती है। तो कुछ चीजों की पैकेजिंग को देख के ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हमें बार बार उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको पैकेज देख के बता सकते हैं ये कौन सी कंपनी का है, ये कौन सा है। समझ में आई? और अब जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ना बच्चों, इसको समझाऊंगा मैं काफी सारे एग्जांपल से। ये इसमें आपका पुलकित आपका पॉइंट भी आ जाएगा, स्टोरेज नहीं यूज आ जाएगा। पैकेजिंग आजकल इस तरीके से बन रही है कि उससे प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी, आपको पता ही शायद पता हो, मेरी बेटी है 3 साल की हो जाएगी अगले महीने। तो उसकी बच्चे हैं, दवाइयां वगैरह चलती रहती है छोटी मोटी। बच्चों की हर दवाई में एक ना ड्रॉपर आता है, अगर आपको पता हो। तो उससे क्या होता है, बच्चों को दवाई देनी आसान हो जाती है। आप उतना निकालो, आराम से बच्चों को पिला। दूसरा, मेरे जैसे इंसान जिनकी ये गलियां बन गई ना, ये देख रहे हो छोटी छोटी सी, यहाँ गलियां बन गई है, यहाँ बन गई है, वो तो हम छुपा लेते हैं जुल्फों से अपनी। तो ये जो हमारी गलियां बन गई, हमने भी शादी से पहले बड़ी कोशिश की थी कि ये जो बंजर जमीन हो गई है इसमें थोड़े से अच्छे से एक खेती वेती हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवाई दी। एक ना एक वो था, एक दवाई सी दी, बालों में लगानी थी। तो उस दवाई का स्पेशल बॉटल थी। उस बॉटल में क्या था कि उसमें आपको प्रेस करनी होती थी, और ऊपर जो उसका कवर कंटेनर होता था, मतलब कंटेनर होता था, उसमें उतनी ही निकलती थी एक बारी में जितनी आपको बालों में लगानी है एक बारी में। मतलब ज्यादा भी नहीं निकलेगी, कम भी नहीं निकलेगी। तो एक तरीके से वो बहुत कन्वीनियंट था यूज करना। अच्छा, आप लोगों ने ऐड देखा होगा, विद्या बालन का ऐड आता है, वो इंदुलेखा देखा होगा। उन्होंने क्या किया है, वो तेल जो है ना, ऑयल, उसके साथ एक कोम्ब जोड़ दिया, और कोम्ब में से तेल आता है बाहर। अगर आप उसको करो ना तो तेल आता है उसमें से बाहर। मतलब अजीब अजीब सी चीजें है। और अब मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, ये लड़कियों का, सुनना समझना। शादी से पहले बंदी थी, मूवी जा रहे थे हम देखने, तो 3:45 का शो था, ठीक है। तो 3:30 हम पहुंचे, मैंने टिकट बुक करा रखी थी बंदी के साथ। और मतलब 3:30 भी नहीं, उससे भी 5-10 मिनट लेट ही पहुंचे, जब टिकट थी तो क्या जल्दी थी। तो मैं गया, फिर मैं गाड़ी पार्किंग में लगाई, ये हमने थिएटर के नीचे। तो फिर उसके बाद वो, मैंने कहा चल चलते हैं ऊपर, देखते हैं पिक्चर चल के। तो कहती 2 मिनट रुक जाओ, मैं जब फाइनल टचअप कर दूं, नो ऑफेंस, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कर ले, कोई दिक्कत नहीं। उसने अपने पर्स में से एक छोटी सी डिब्बिया से निकाली, ऐसी डिब्बिया थी, डिब्बिया मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो उसने ना एक छोटी सी डिब्बिया निकाली अपने पर्स में से। मैंने कहा ठीक है कर ले, इसमें कितनी देर लगेगी, 2 मिनट लगेंगे। तो उसने वो खोली, और उसके डिब्बी के अंदर 8 ऐसे ना 8 अटैचमेंट्स थी ऐसे करके। मतलब वो थी, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ऐसे ना बहुत सारी थी। लगा ली उसने। मैंने कहा हो गया, आप चले? कहती अभी रुको, अभी रुको। फिर पता क्या पता चला मुझे, ये डिब्बी और खुलती है, ये यहाँ और खुल गई, ऐसे खुली, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 5 मिनट और लगेंगे, लगाने दो। तो उसने 5-10 मिनट और लगा लिए, ये 8 यहाँ पे भी लगा लिए, यहाँ पे भी 8 लगा लिए। फिर मैंने बोला अब हो गया। फिर मुझे पता चला ये और खुलती है, ओ भाई ये तो और भी बन गई। फिर मेरे को आया गुस्सा। फिर जब उसका 15-20 मिनट बाद सारा हो गया ना, तो फिर उसने कहा चलो अब चलते। मैंने कहा नहीं अब रुक जाओ, इंटरवल के बाद ही चलेंगे अब सीधा। तो कहने का मतलब क्या है कि इतनी सी डिब्बी है वो, इतनी सी डिब्बी आप लोगों के पास होगी भी, और वो जब खुलने पे आती है ना, तो वो ऐसा निकल जाता है जैसे पूरा का पूरा वैनिटी वैन उसके अंदर हो। तो ये कैसे हुआ? अगेन क्या हुआ, कन्वीनियंस कितनी है, इतने से छोटे से प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने सब कुछ जो है जोड़ दिया। प्लस आप लोग नमकीन वगैरह खाते होगे, तो नमकीन का आजकल देखो है वो जिप सिस्टम लगा दिया, ये खोलो खाओ फिर जिप बंद कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि कन्वीनियंस कितनी हो गई है। तो पैकेजिंग आजकल इस तरीके से हो गई है कि उससे प्रोडक्ट का यूज जो है, उससे प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, प्लस स्टोर करना भी। जैसे मैंने नमकीन का एग्जांपल दिया, आप आराम से उसको रख सकते हो और वो खराब भी नहीं होता, और आप जब जितना खाना चाहो उसको आप खा सकते हो। तो अब आइए, अभी नोट्स नहीं ओपन करेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने इंपॉर्टेंस देखी थी, अब हम देख रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस मतलब क्या हुआ कि पैकेजिंग क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहला, तो जैसे मैंने बताया कि फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, वो पैकेजिंग अच्छी हो तो उसको यूज करना भी बहुत इजी हो जाता है, फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मेडिसिन का, दवाई इसका, मैंने बालों का ऑयल का एग्जांपल दिया, फिर ये कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल दिया। दूसरा प्रोटेक्शन, आप लोगों ने सबने बोला था ये प्रोटेक्शन हो जाती है। तीसरा भी आप लोगों ने बोला था प्रमोशन हो जाती है प्रोडक्ट की।
एंड चौथा मैंने बोला था कि दूर से ही देख के हम बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कौन सी लेबल ब्रांड का है, आइडेंटिफिकेशन। तो ये 4 फंक्शंस है जो पैकेजिंग प्ले करता है, ठीक है। इसका स्लैंग देखिए बहुत ही अच्छा, फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड। करना भी नहीं चाहिए, मन बड़ा करता है बट करना नहीं चाहिए, ठीक है। फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड। जल्दी से याद करेंगे, सिर्फ हेडिंग से याद करेंगे जल्दी से, फिर रीड करेंगे इसको। जल्दी से हेडिंग से याद करिए। सेकंड वर्ड क्या लिखा है? सेकंड वर्ड स्लैंग में फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस, फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड। हो गई यार? जल्दी से याद करिए हेडिंग्स। अच्छा यार एक बात बताओ, एक्चुअली ना एक छोटा सा थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये तो खत्म हो जाएगा आज हमारा, प्राइस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो थर्ड पी है ना, प्लेस, वो ना पिछले साल जो अभी साल गया है उसमें काफी कट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। और मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का भी कोरोना में स्कूल तो लेट ही खुलेंगे, तो आप लोगों को कोई आइडिया है कि आपका वो प्लेस इज इन कोर्स और नॉट? आपको पता है या फिर मैं तो पूछ लूंगा मैम से, अगर आपको कुछ पता हो स्कूल में करवाया है या नहीं करवाया, कुछ आइडिया हो अगर आपको। स्कूल में किसके मार्केटिंग खत्म हो गया, किसके स्कूल में नहीं हुआ? अभी चल रहा है, सबके स्कूल में चल रहा है। प्लेस क्या क्या हो गया वेदिका, आपको क्या क्या करवाया गया, कुछ भी आइडिया हो क्लास स्कूल में क्या होता है? अभी तो स्कूल बंद हो गए हैं। अच्छा अभी तो किसी की नहीं स्कूल क्लासेस चल रही, पुलकित की चल रही थी शायद, बोल रहा था नहीं चल रही। सर मतलब मार्केटिंग हो गया, मतलब काफी हद तक हो चुका काफी है। हद तक हो गया, लेकिन आपको नहीं पता क्या क्या उसमें हो गया। पता नहीं क्या हुआ है। चलो कोई नहीं, मैं पता कर दूंगा, क्योंकि इसको एक्चुअली पता होगा, सर दिव्यांशी से पूछ लो। दिव्यांशी को पता होगा। दिव्यांशी की बताओ दिव्यांशी। सब प्लेस में तो पता नहीं, लेकिन बाकी सारा ही कराया। प्लेस में मैं आपको ना कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, आप बताना ऐसे कोई वर्ड्स किया आपने। चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी हुआ है। पूछ के बता दो। आप पूछ के बताना मैम से। अपराजिता मैम है आपकी, या जो भी आपका कोई ग्रुप हो, आप ही पूछ लो, अपराजिता मैम। मैं ही पूछ लूंगा, लेकिन नहीं आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप बस ये पूछना कि मैम प्लेस में क्या क्या है, बस ये पूछ के बता देना अगर हो सके, वरना मैं भी पूछ लूंगा। क्योंकि अभी ना पिछले साल तो एक वो आ गया था, नोटिफिकेशन आ गई थी कि ये कोर्स से कट गया है इन बच्चों के लिए, वो चीज अभी आई नहीं है, तो ये नहीं पता कि वो कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ। अगर नहीं कटा हुआ तो हमें करना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर हो सके तो आजकल में मेरे को बता देना। ओके चलिए, हेडिंग से याद हो गई तो सॉरी बताइए पी से क्या था? 3 पी थे, बताइए 3 पी थे। प्रोडक्ट, Product production, product आइडेंटिफिकेशन identification, है, product प्रोडक्ट promotion. ठीक है। और एक हमारा था एफ से क्या था? फैसिलिटेटिंग फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। आइए पहले इतना एक बार सारा पढ़ते हैं जो भी हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए पैकेजिंग के। तो कम टू पेज नंबर 12 पे आ जाओ। सर ये मार्केटर और उसके अलग अलग नहीं, नहीं मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, एक ही है, कॉमन है। मार्केटिंग और कंज्यूमर दोनों के लिए कॉमन है, इसमें अलग अलग नहीं। ठीक है ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग पे आ जाओ 12th पेज पे। तो स्लैंग लिख लीजिए वहां पे, आरआईपी सर, इन केस आपने नहीं लिखा तो आरआईपी सर लिख लीजिए, लेफ्ट साइड में लिखा करो स्लैंग आरआईपी सर। ओके, कोई सीक्वेंस में आपको याद नहीं करना, जैसे आपको याद हो वैसे याद करो, स्लैंग से याद हो या स्लैंग से याद करो। ओके सबसे पहला, rising standards of health and sanitation. Due to high standards of living, consumers have started buying packaged goods because of less chances of adulteration. तो underline करिए packaged goods, underline करिए less chances of adulteration. Second, self-service outlets. In recent times, self-service retail outlets are becoming very popular. वैसे भी देखा जाए तो हाँ, आप लोग अब जैसे ये पुलकित के और दिव्यांशी के घर के बाहर वो एक नई खुला तो है, इतना बड़ा शॉप खुली है, क्या नाम है उसका, वो जिंदल वाले के पास क्या नाम खुला है वो, बाय आउट बाय आउट खुला है। और भी हर जगह ही खुल गए, क्वालिटी बाजार, मेगा स्टोर, मोर मेगा स्टोर, बिग बाजार। तो आजकल एक्चुअली में इसी चीज का जमाना आ गया। Therefore, some of the traditional role which was assigned to personal selling, जो ऐसा काम जो पहले पर्सनल सेलिंग करती थी, पर्सनल सेलिंग मतलब सेल्समैन, जो काम पहले सेल्समैन करता था। पहले देखो ना, अगर आपको याद हो
बाय आउट, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पे भी तो छोटी सी ग्रोसरी की दुकान चलती थी नीचे, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है जिस बिल्डिंग में, याद करो। तो पहले वो काम कौन करता था? सेल्समैन करता था, पर्सनल सेलिंग करती थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन हैज नाउ गॉन टू पैकेजिंग। तो पहले क्या होता था, पहले जब आप दुकान पर जाते थे तो आप दुकानदार से पूछते थे भैया कौन सी कंपनी की ये चीज अच्छी है, फिर वो बताता था कि ये अच्छी है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह देखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो काम कौन कर रहा है? पैकेजिंग कर रहा है। So some of the traditional role which was earlier assigned to personal selling has now gone to packaging. Packaging is therefore considered as a silent salesman. अभी मैं ये क्वेश्चन लिखवाऊंगा, why packaging is considered as a silent salesman, इसका आंसर भी लिखवाऊंगा, 1 मार्क का क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा। Innovational opportunity: because of some recent developments in the area of packaging, the scope of marketing of goods has increased. For example, milk can now be stored for 4 to 5 days, मतलब 4-5 दिन तक आप मिल्क को रख सकते हो विदाउट रेफ्रिजरेटर इन द रिसेंटली डेवलप्ड पैकिंग मटेरियल, जो टेट्रा पैक्स जिनको हम बोलते हैं। एंड लास्टली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन: द कलर, साइज, मटेरियल ऑफ अ पैकेज मेक्स रियल डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ कस्टमर। परसेप्शन का मतलब होता है उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, इन द थिंकिंग ऑफ कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट को देख के ही हम ये लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर का प्रोडक्ट किस तरीके का होगा। ओके, फंक्शंस का स्लैंग लिख लीजिए। फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड। ओके, सबसे पहले प्रोटेक्शन। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, क्लाइमेट एक्सेट्रा। पिल्फरेज का मतलब होता है जैसे जो कुछ चीजें होती है जो उड़ जाती है हवा में ना, तो जैसे आती है थोड़ी थोड़ी उड़ जाती है, कम हो जाती है, ऑयल हो जाता है, कोई ऑयल हो सकता है या कुछ भी। तो अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो चीज नहीं होती। For example, airtight containers and packets are used for chips, biscuits, jams, etc., which need protection from atmospheric contact. Product identification: packaging greatly helps in identification. For example, Colgate की जो ट्यूब होती है, पतंजलि, Colgate, Pepsodent, इनको आप दूर से ही देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी ट्यूब किस कंपनी की है। Product promotion: packaging plays a role of a silent salesman because it promotes or enhances the sale of product. The attractive, colorful, and innovative packaging attracts the customer. And facilitating the use: the size and the shape of the package should be such that it should be convenient to open, handle, and use by the consumers. Cosmetics, medicines are good examples of this. मैंने अभी आपको दोनों के example भी दिए, cosmetic का भी example दिया, medicines का भी। आपको word to word नहीं रखना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, अपनी language में लिखना। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, why is packaging called as क्वेश्चंस ना उसी के साथ लिखो, अलग से रजिस्टर में मत लिखो, ये लास्ट तक रजिस्टर आपको घूम जाएगा, नोट्स आप रिटेन करोगे। why is packaging called as silent salesman? तो आंसर देखिए, the packaging is called as silent salesman because packaging is called as silent salesman because it promotes or enhances the sale of the product, because it promotes or enhances the sale of the product. Full stop. The attractive, colorful, and innovative packaging attracts the customers. The attractive, colorful, and innovative packaging attracts the customers. Okay. अब आइए, अब हमने अपने प्रोडक्ट में से 2 डिसीजंस कर लिए, 3 डिसीजंस करने थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। हमारे 2 डिसीजंस हो गए, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया। अब हम अपना लास्ट डिसीजन करने जा रहे हैं, लेबलिंग। तो एक बात मेरे को बताइए, लेबल क्या होता है? व्हाट इज अ लेबल? ये आप ब्लैक लेबल वगैरह मत समझना जो आप समझ रहे हो कुछ उल्टी सीधी चीजें। लेबल क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट का लेबल क्या होता है? उसका नेम। हाँ, क्या कहा? नेम। नेम नहीं, हम कहेंगे वो एक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेबल में तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लेबल क्या होता है? लेबल इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन
और लेबलिंग क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल, ठीक है। लेबल इज व्हाट, इट इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, और लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल। किसी किसी प्रोडक्ट में जो लेबल होता है वो उसके पैकेज का ही पार्ट होता है, जैसे चिप्स का पैकेट है, मान लो ये चिप्स का पैकेट है, तो इसी पे लेबल बना हुआ होता है, सब कुछ चीजें इसी पे, ये वो जो बार कोड होता है वो भी होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, सब कुछ लिखा होता है। और कभी कभी कोई जैसे कपड़े हो गए या कुछ ऐसी चीजें हो गई, ये जैसे मैंने अपनी शर्ट बना दी बड़ी सी, ठीक है, ये जैसे शर्ट है, तो इसका लेबल, एक तो लेबल यहाँ पे भी लगा होता है, प्लस लेबल एक अलग से भी हो सकता है, लूज टैग। तो लेबल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन लेबल इज अ लूज टैग जो कि उस प्रोडक्ट में अटैच होता है, और कभी कभी लेबल इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, कभी कभी लेबल इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो लेबल दो तरीके का हो सकता है। लेबल होता क्या है, इट इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमारे को एक ही क्वेश्चन करना है सिर्फ लेबलिंग में, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ लेबल, मतलब एक लेबल क्या रोल प्ले करता है, एक लेबल होता ही क्यों है किसी भी प्रोडक्ट का। तो पहले तो बच्चों आपको समझना है कि ये जो तीन चीजें है ना, एक बस 10 मिनट और खत्म, आज छोटी रखेगी क्लास। ये जो तीन चीजें है, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, ये अलग अलग नहीं। पैकेज के ऊपर ब्रांड छपा होता है, लेबल भी उसी के ऊपर होता है, तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली हैंड टू हैंड चलती है। तो जैसे प्रोटेक्शन, प्रमोशन है, वो पैकेजिंग का भी फंक्शन है प्रमोट करना, वो ब्रांडिंग का भी फंक्शन है डिफरेंशिएशन, प्रमोशन, और वो लेबलिंग का भी फंक्शन है। तो ये तीनों के ही फंक्शन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो उसका रोल था, ये तो उसका फंक्शन था। ये तीन चीजें अलग नहीं हो सकती, आप किसी प्रोडक्ट से उसका ब्रांड नहीं अलग कर सकते, आप उसका लेबल नहीं अलग कर सकते, ये तीनों चीजें एक ही प्रोडक्ट का पार्ट होती है, और ये तीनों डिसीजंस एक मार्केटियर को लेने होते हैं। तो अब आप मेरे को सोच के बताइए कि एक लेबल के क्या क्या रोल है, क्या फंक्शन है, एक एक सोच के बताओ। 5 ही और 5 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आराम से आप बता सकते हो कि आपके हिसाब से लेबल का मेन फंक्शन क्या है, बताइए क्या रोल प्ले Yes, करेगा वो लेबल। कंटेंट स्पेसिफाई करते हैं बिल्कुल, कि इसमें बहुत क्या बढ़िया, क्या वेदिका चीजें। ने सबसे अच्छा, इजी और इंपॉर्टेंट बता दिया। सबसे पहला लेबल का काम क्या है कि लेबल ये बताते हैं कि कंटेंट, प्रोडक्ट है क्या, उसके कंटेंट क्या है, उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, वेट क्या है, प्राइस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लेबल बताता है कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें है। बताइए, और बताओ दिव्यांशी, आप सोच के बताओ और क्या हो सकता है, सोच के कुछ भी जो जितना समझ आए। पुलकित बताएगा फिर। पुलकित, एक बात था, जो तू लेता है ना, जो थोड़ा थोड़ा लगा लेता है, कश लगा लेता है, तो वो जो उसका पैकेट होता है उसके ऊपर केकड़ा बना हुआ होता है, केकड़ा, और उसके अंदर लंग्स बनी हुई होती है बड़ी गंदी सी, तब Yes. भी है ना, और तब भी तू, मतलब वो मेरे को बात था, प्रोडक्ट है सिगरेट टोबैको जो तुम लेते हो, थोड़ा थोड़ा बनाते हुए और गोली सी बना के रख लेते हो जीभ के नीचे, तो ये जो प्रोडक्ट होता है टोबैको, अब उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ईटिंग टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो एक बात बता कि कंपनी वाला पागल है कि अपनी चीज के ऊपर लिख रहा है कि मेरे को खाने से, मेरी चीज को खाने से आपको कैंसर हो सकता है, या ये जो बीमारी है ये हो सकती है, तो वो क्यों लिखता है बताओ। तो सोचो, गवर्नमेंट की law लिखना गाइडलाइंस होती है सर, गवर्नमेंट की मैंडेटरी मैंडेटरी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस है क्या सर। मैं बोल सकता हूँ कि लेबल का एक और रोल है कि वो इंफॉर्मेशन भी देता है जो कि रिक्वायर्ड है एज पर लॉ, ठीक है कि नहीं। दो पता चल गई, पहले वेदिका ने बोला कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई कि प्रोडक्ट है क्या, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह वो सब, और और फिर उसका ब्रांड। देता है जो कि मैंडेटरी है, यस और नो। डिफरेंशिएशन वाला जो आपने बोला था कि सब में आता हाँ हाँ, वो भी बता रहा हूँ, वेदिका कुछ कह रहे थे कुछ। उसका ब्रांड भी स्पेसिफाई होता हाँ है। वही, फिर पुलकित का पॉइंट आया, डिफरेंशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। आप लेबल को, जैसे कैडबरीज है, उसका एक अलग तरीके का कैडबरीज लिखा होता है गोल्डन से कलर से, तो हम देख के उसको बता देते हैं कि ये कैडबरी की चॉकलेट्स है या ये इस कंपनी की चॉकलेट्स है। तो डिफरेंशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब चौथा एक और मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोग कपड़े लेने गए, अब आप लोग तो बड़े फिट एंड फाइन है, अब आप लोग अच्छे, आपने किसी ने मांगा एल, किसी ने एक्स, किसी ने स्मॉल, अपने हिसाब से। अब मैं लेने गया ट्रिपल एक्सएल, हम तो भैया बड़े मोटे ताजे बंदे हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, दुकानदार क्या कहता है कि भैया आपके जो साइज है ना, ये शेल्फ में 3-4 कपड़े हैं, ले लो, इसी में से उठा लो जो है बस, ठीक है। अब आप लोग, पुलकित है, स्मार्टनेस ओवरलोडेड है ना, ये जाता है, अब ये बोलता है, चुनमुन वाला कहता है भैया पूरी दुकान में कपड़े, देखो देखो देखो, ओह ओह बालों पे हाथ जा रहा है भाई का, स्मार्टनेस है। तो वो कहने लगा शर्म आ गया, ये तो चला ही गया ये। तो वो क्या होता है, कहने का मतलब क्या, जो शेल्फ में उन्होंने कपड़े लगा रखे हैं एज पर साइज,
अपने हिसाब से, तो वो जो साइज है वो कहाँ लिखा होता है, वो भी लेबल पे लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेबल किस चीज में मदद कर रहा है, लेबल मदद कर रहा है इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए हम गए, जैसे मैं गया, मैंने, कोई लोग हो सकते हैं, कोई पूछे कि भैया मेरे को एक शूज चाहिए, लेकिन 500 तक का ही चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कोई हो सकता है वो 1000 तक का मांग ले, तो दुकानदार क्या कहेगा कि भैया 500 वाले जूते इस शेल्फ में लगे हुए हैं, 500 से 1000 तक के इस शेल्फ में लगे हुए। अगेन उसने अपनी दुकान में क्या कर रखा है, प्रोडक्ट्स को एज पर प्राइस रखा हुआ है, और अगेन प्राइस कहाँ छपा हुआ होता है, लेबल पे। तो लेबल किस चीज में मदद करता है, लेबल मदद कर रहा है ग्रेडिंग में। ग्रेडिंग मतलब क्लासिफिकेशन में लेबल मदद कर रहा है, ठीक है। तो लेबल का एक और फंक्शन क्या हो गया, इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सूप वगैरह लेने गए, तो सूप में आपने टोमेटो सूप अलग लगा रखा है, स्वीट कॉर्न अलग लगा रखा है, अलग अलग हिसाब से। चाय लेने गए, ग्रीन लेबल, रेड लेबल, ब्लैक नहीं, ब्लैक लेबल चाय नहीं होती, और जो भी है अपना अलग अलग से उसने दुकान पर लगा रखी है चीजें। तो आप उसको जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी लेबल के हिसाब से ही होती है, समझ में आ गया। एंड लास्टली एक बार पुलकित, देखो मम्मी ने बोला टूथपेस्ट लेके आ, और ऐसा कोई नहीं, मम्मी कहती जोन सा टूथपेस्ट लाने लिया। अब तेरे सामने दो टूथपेस्ट थे, एक था कोलगेट, वो था 100 ग्राम्स फॉर 50 रुपीज, और एक था पतंजलि 100 ग्राम फॉर 50 रुपीज, लेकिन उस पर लिख दिया है कि बाबा रामदेव का स्पेशल टूथब्रश मिलेगा। तो बताओ मेरे को कौन सा लेगा, उसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है तो ये टूथब्रश टूथब्रश वाला, है, टूथब्रश वाला। टूथब्रश वाला। देखो देखो, सच बात बोली भाई ने। तो टूथब्रश वाला क्यों लेगा, क्योंकि भैया एक्स्ट्रा मिल रहा है कुछ, इसलिए। अब ये कहाँ लिखा था कि फ्री टूथब्रश इनसाइड, अगेन ऑन द लेबल लिखा था। तो क्या मैं कह सकता हूँ, लेबल आल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रमोशन हर का ही फंक्शन हो गया। तो देखिए इसके 5 फंक्शन क्या क्या हो गए, यहाँ देखना। सबसे पहला ग्रेडिंग, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हो गया हमारा helps in promotion, helps in promotion of product, ठीक है। तीसरा हो गया describe the product and its contents, की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, describe the product and its contents। फोर्थ हो गया हमारा हाँ, identification of product, and lastly provides information required by law, provides information required by law। तो ये हमारे 5 पॉइंट है, बड़ा ही सिंपल और अच्छा सा स्लैंग है इसका। गुड हॉट डॉग, गुड हॉट डॉग इज प्राइसलेस, ठीक है। सबका फर्स्ट लेटर, गुड हॉट डॉग इज प्राइसलेस। जल्दी से हेडिंग से याद करिए, फिर इसको रीड करते हैं। सर लास्ट वाला फंक्शन क्या लिखा है? मैम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कैंसिल वाली जो मैंने बताई थी ना, मैंडेटरी वाली। हो गया, ओके। तो जल्दी से भाई याद करने की कोशिश करते हैं। जी से क्या है बताइए, सोच के देख के, बिना देख। जी से क्या है, ग्रेडिंग ऑफ Grading of प्रोडक्ट। एच से help in product promotion. डी से डिस्क्राइब द Describe product and specify its इट्स contents. कंटेंट्स। आई से Identification of product and उसके बाद पी से प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन information रिक्वायर्ड required बाय by लॉ, ठीक है। आ जाइए बच्चों 13 नंबर पेज पे आइए, जल्दी से 13 पेज पे आइए। ओके, तो पहले यहाँ पे ना लेबलिंग की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेबलिंग की डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल, लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल, और ब्रैकेट में लिखिए लेबल, ब्रैकेट में लिखिए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी Designing the लेबल, डिजाइनिंग द लेबल। फिर ब्रैकेट ओपन करके लिखिए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन
carrier of information to be put bracket close to be put on the package. ये carrier of information to be put on the package. ओके आ जाइए सीधा फंक्शंस पे आ जाइए, स्लैंग लिख लीजिए इसका लेफ्ट साइड में. गुड हॉट डॉग इज प्राइसलेस. आइए रीड करते हैं. सॉरी, सबसे पहला डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लेबल इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स. अंडरलाइन करिए, यूसेज, कॉशंस एक्सेट्रा एंड स्पेसिफाई द कंटेंट्स कि है क्या प्रोडक्ट है क्या. Identification, the label helps the customers to identify the product from the various types available. For example, we can easily identify a Cadbury chocolate from the various chocolates kept in a shelf of a shop. Grading, important function performed by label is to help grading the product. Underline करिए, into different categories. For example, a popular brand of tea is sold by different labels like Group Bond, red label, yellow label, green label. जौन सा आपको लेना है आप उसको अपने हिसाब से जाके शेल्फ में से उठा सकते हो. Helps in promotion. A carefully designed label can attract the customer attention and can give reason to purchase. Label plays important role in sales promotion schemes as well. तो कभी कभी लिखा होता है ना, जैसे भी मैंने बताया, फ्री टूथब्रश इनसाइड या 20 ग्राम एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, वो सब. Lastly, provides information required by law. Labeling performs the function of providing information required by law. For example, the statutory warning on the package of the cigarette that is smoking is injurious to health. In case of hazardous and poisonous material, appropriate safety warnings need to be put on the label. ठीक है बच्चों. अब देखो एक ऐसा एक काम करो, आप लोगों ने जब प्रिंट आउट निकाल रखा है ना, इसका जो फर्स्ट पेज है आपके मार्केटिंग का, उसके बाद नेक्स्ट पेज अगर आपका ब्लैंक पेज है कहीं पे भी, चाहे फर्स्ट हो चाहे कुछ भी लास्ट हो, जहां पे भी एक ब्लैंक पेज है ना, वहां एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे. जितना अभी तक हमने किया है उसको हम समराइज करते हैं. बस 5 मिनट्स मोर. यहाँ ऐसे बनाइएगा, पहले मेरे को बनाने देना, फिर आप बनाना. सबसे पहले हमने क्या लिखा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग. अभी हमारा एक P खत्म हो गया. ठीक है, इसके नीचे आप मतलब इसको ऐसे बनाना, लैंडस्केप में बनाना. पहला लिख रहे हैं हम प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के नीचे हमने 3 डिसीजंस लेने थे, तो हमने क्या क्या लिया, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबल. और इन तीनों के नीचे हमने, मतलब ब्रांडिंग के नीचे हमने तीन चीजें पढ़ी, तो वो तीनों चीजें हम यहाँ लिख लेंगे. इंपॉर्टेंस, आपको ये करना है अभी, इंपॉर्टेंस टू मार्केटियर, इंपॉर्टेंस टू कस्टमर. और आपको ना अभी इसकी हेडिंग्स लिखनी है सारी, नीचे सारी हेडिंग्स लिखनी है इसके नीचे. इंपॉर्टेंस टू कस्टमर की 3 हेडिंग्स थी. ठीक है, इंपॉर्टेंस टू मार्केटियर की 4 हेडिंग्स है, छोटा छोटा लिखना है. और एक तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया था, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. जल्दी से लिखिए सारी हेडिंग, देख के लिख लीजिए, अगर नहीं यार कोई नहीं, आपको बस मैं अपने नोट्स बनवा रहा हूं. और इसके नीचे 9 हेडिंग्स लिखिए जल्दी से. आप देख के लिख सकते हैं अपने नोट्स में से, मैं बोलता रहता हूं वरना. इंपॉर्टेंस टू मार्केट ये के लिखने शुरू करिए. तो हमारा हीट था, हेल्प्स इन advertising and display programs, helps in advertising and display programs. दूसरा, enables making product differentiation, enables making product differentiation. तीसरा, ease in introduction of new products, ease in introduction of new products. And fourth, differential pricing. अब इंपॉर्टेंस टू कस्टमर्स पे आ जाइए. स्टेटस सिंबल फर्स्ट, फिर दूसरा helps in product identification, and तीसरा ensures quality. अब आप क्या करेंगे, 9 वो है, ये लिखेंगे. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मतलब आपको ये सारा करना है. कर लोगे पक्का?
इसकी भी मेरे को फोटो भेजोगे। और जैसे ये हो गया, तो पैकेजिंग के नीचे 2 क्वेश्चंस किए थे हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग और फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फंक्शंस के नीचे 4 पॉइंट्स है हमारे, ठीक है, और इंपॉर्टेंस के नीचे हमारे अगेन 4 पॉइंट्स है, RIP सेल वाले, और यहाँ पे थे हमारे वो फ्लर्टिंग वाले। और उसके बाद लेबलिंग का एक क्वेश्चन लिखोगे, फंक्शंस ऑफ अ लेबल, और इसके नीचे 5 पॉइंट्स। ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है आपको, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब होमवर्क भेजोगे तो आप इसकी भी फोटो मेरे को भेजोगे। और आज का होमवर्क लिखिए, पैकेजिंग के 2 पॉइंट्स हमने किए, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस, इसकी हेडिंग्स लिखनी है 3 टाइम्स, और लेबलिंग का फंक्शंस, इसकी हेडिंग लिखनी है 3 टाइम्स, सिर्फ हेडिंग्स है। रीड सारा करना है आपको एक बारी, लेकिन वो लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ हेडिंग्स है। और इसके अलावा ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना, ठीक है बच्चों। सर नेक्स्ट क्लास कब है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। अब ये हो गया, अब मैं ये कह रहा था आज है ट्यूसडे, थर्सडे रख ले सेम टाइम पे 12 बजे। बताइए गिरीश, दिव्यांशी। फ्राइडे एडजस्ट कर लो सर। फ्राइडे कर ले, नहीं थर्सडे। मैं ये कह रहा था TTS रख लेते ना, क्या दिक्कत बता बोल के। 3 हो जाती है। तो ये तो खत्म दिन सुबह हो जाती है, शाम को। अब तेरी कितने बजे क्लासेस? 3:30 है। ऐसा कर, मेरी बात सुनिए, मार्केटिंग चैप्टर बड़ा है, ठीक है, ये तो तुम्हें भी पता है सबसे बड़ा है। मार्केटिंग कर लो, उसके बाद फिर ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। रख लो सर, अभी स्कूल नहीं चल रहा कोई हाँ नहीं। स्कूल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आई अंडरस्टैंड कि इतनी क्लासेस भी ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है, बट सॉरी मार्केटिंग चैप्टर बड़ा है, ठीक है। अभी भी मतलब हमारा बहुत ही कम खत्म हुआ है, तो मार्केटिंग खत्म होने दो, उसके बाद हम क्लासेस कम कर देंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग की रख ले थर्सडे, और ये जानवी जी कर लेना अटेंड, इंपॉर्टेंट क्लास है। सर थर्सडे को, लेकिन सर फिर सैटरडे को मत रखना प्लीज। ठीक है, आप थर्सडे आ जाना, फिर सैटरडे नहीं रखूंगा अगर आप थर्सडे आते तो। चलो हाँ ठीक है, सैटरडे थर्सडे अच्छा, को आ जाऊंगा। ये बात। दूसरी बात बच्चों, अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो आप उसको भी बोलिए प्लीज, ठीक है, थोड़ा मेरा भी फायदा कराओ, थोड़ा इतना तो आप करिए। और तीसरा, प्लीज ऑनलाइन ही करनी है, पुलकित ने तो फीस डिपॉजिट करा दी, जिन बच्चों की पेंडिंग है वो प्लीज डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है। तो चलिए, वी विल मीट ऑन थर्सडे 12 बजे। आपका होमवर्क आपको मैंने भेज दिया है, पहले उस क्लास से पहले आप मुझे सेंड करेंगे, ओके। एक बार फ्लो चार्ट दिखाना सर। क्या फ्लो चार्ट दिखाते हैं। हाँ, फ्लो चार्ट में आपको दिखा, ठीक है। जिसको कुछ पूछना है वो रुक जाइए, अदरवाइज आप चल सकते हैं। ओके बाय बाय। फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, बल्कि ये ना मेरे पास तो जगह कम थी थोड़ी, जैसे प्रोडक्ट उसके नीचे 3 आ गए, फिर ब्रांडिंग के नीचे तीनों डिसीजंस आ गए, फिर पैकेजिंग के नीचे दोनों डिसीजंस आ गए, और फिर लेबलिंग के नीचे एक डिसीजन आ गया, ठीक है। कर दूं बंद? ओके गिरीश, ओके सर, बाय। बाय बेटा। गिरीश आपकी ना फीस प्लीज करा देना यार, आजकल में अगर हो सके तो। मेरी फीस तो दे रखी है ये यार। आप यार, मैम कह रही थी कि वो आपने जो फीस दे रखी है वो आपने इको वगैरह की दे रखी है, BS की नहीं आई आपकी। सर इंग्लिश की नहीं दिया, बाकी सबकी दे दिया। अच्छा नहीं, मैम ने फिर उल्टा बोल दिया, मैम ने कहा कि आपने शायद इंग्लिश की दे दी है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, कब दी थी आपने? सर जिस दिन मैं BS की क्लास के लिए आया था, फर्स्ट जो ऑफलाइन। ओके, मैं मैम से बात करता हूँ, क्योंकि मैम से मेरी बात हुई थी, मैम ने कहा था कि अभी गिरीश ने BS की नहीं कराई, तो शायद कोई कंफ्यूजन होगी, मैं बात करता हूँ। कोई नहीं, मैं बात कर लूंगा मैम। आप बात कर लेना एक बार मैम से, हो सकता है आपकी इंग्लिश में डाल दी हो, कोई बात नहीं है, वो तो Okay. एक ही बात है, तो आप BS की करा देना, ठीक है, वो कोई दिक्कत। ओके।